लीबिया कश्ती हादसे में एक तरफ तो हम आपको दिखा रहे हैं कि लापता लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, उनके घरों में क्या सूरत हाल है, उनके घरों में क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये लोग इतने ख़तरनाक रास्तों के बावजूद यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जो मुल्ज़मान हैं, जो पैसों के इवज़ ये कारोबार करते हैं, उनके घरों तक भी जाएँ, देखें अगर वहाँ कोई मौजूद है। तो यहाँ मैं एक घर में आया हूँ, ये नौशहरा विरका का इलाका है, गुजरांवाला का। नदीम नामी ये एजेंट है। 6 अफराद इस कश्ती में यहाँ से ये लेकर गया था और बताया ये जा रहा है कि इस इलाके से तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ़ इलाकों से इस एजेंट के ज़रिए इन्हीं रास्तों से गुज़र कर इटली पहुँच चुके हैं या यूरोप जा चुके हैं। तो अब भी ये अपना कारोबार कर रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं, कोई बताया यही जा रहा है कि कोई है नहीं है यहाँ जब से ये हादसा पेश आया है। ये घरों पर ताले हैं। तकरीबन तमाम जो इंसानी स्मगलर्स हैं, हादसे के बाद से वो गायब हैं, उनके घरों पर ताले लगे हुए हैं। दूसरी तरफ FIA हुकाम जो है वो मुकदमात दर्ज कर रहे हैं और बताया यही जा रहा है कि इंसानी स्मगलर्स को तलाश किया जा रहा है। टीमें बना दी गई हैं। 3 जो इंसानी स्मगलर्स हैं वो गिरफ़्तार भी हुए हैं। तो FIA इस सारे मामले को कैसे देख रहा है, इन लोगों की जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं, इनकी इमदाद करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, आइए ये सब आपको FIA के दफ्तर जाकर उन्हीं की ज़बानी जो वो कहते हैं वो आपको बताते हैं। हम FIA सर्कल ऑफिस गुजरांवाला पहुंच गए हैं। लीबिया कश्ती हादसे की तहकीकात जारी हैं। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए भी ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आइए यहाँ एडिशनल डायरेक्टर FIA मखदूम कैसर बशीर साहब हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं ये सारे सवाल कि FIA क्या कर रहा है। अच्छा सर, लीबिया कश्ती हादसे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसी हवाले से आपसे बात करनी है कि ये जो सान्या पेश आया है, ज़ाहिर है गुजरांवाला के लोगों की बड़ी तादाद है। थोड़ा सा बताएं कि FIA ने अभी तक क्या किया इस बारे में। जैसे ही FIA को ग्रीस के FIA ऑफिस की तरफ से और फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से हमें इस ग्रीस वाक़े की इत्तला मिली कि बोट में ये इंसिडेंस हुआ है, तो FIA ने फ़ौरन इस पे कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ग्रीस ऑफिस और फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से मिली इनिशियल कुछ लोगों के बारे में कि ये लोग इसमें विक्टिम्स थे, जो बीच में कोई अगर कुछ सर्वाइव भी किए हैं और कुछ जो हैं बीच में वफ़ात पा गए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हमने फ़ौरन उस पर कार्रवाई का आगाज़ किया और बाकी फिर हमने फ़ौरन विक्टिम्स की फ़ैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया। हमने उन फैमिलीज़ को अप्रोच किया, उनसे हमने सारे एजेंट्स के कवायफ लिए और फिर उन्हीं के फैमिलीज़ मेंबर से हमने जो नेक्स्ट उनके और दोस्त यार या कज़न फैमिली मेंबर्स या जो जानने वाले गए हुए थे, उन विक्टिम्स के बारे में हमने उनको आइडेंटिफाई किया। FIA के मुकदमात और गिरफ्तारियाँ ज़रा थोड़ा वो वाज़िया कर दें, अब तक क्या किया FIA ने। अच्छा, हमने जैसे ही वो एजेंट्स को आइडेंटिफाई किया, तो एजेंट्स को आइडेंटिफाई करके फिर हमने मुख्तलिफ 6 से 7 टीमें अपने गुजरांवाला जोन की हमने बना दी और उन्होंने मुसलसल वहाँ पे हम 2 दिन से रेड्स कर रहे हैं और उसमें माशाल्लाह हमें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमने मेन एजेंट्स, उनके सब एजेंट्स, उनके फैसिलिटेटर्स हमने अरेस्ट भी किए हैं और उनकी इंटेरोगेशन से मज़ीद आगे भी हमने जो और लोग थे इन्वॉल्व हैं उनको हमने अरेस्ट किया। प्रोग्राम आपस की बात के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मैं हूँ सैयद आबद हुसैन शाह। यूनान कश्ती हादसा के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मीरपुर रीजन जनाब डॉक्टर खालिद महमूद चौहान साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं, इसमें जो इंसानी स्मगलर गिरफ्तार हुए हैं, उनके जो अहलकार गिरफ्तार हुए हैं, उस हवाले से इनसे जानते हैं। जी शाह जी, आपको पता है कि बुध की सुबह 1:20 पे ये सानिया जो है ना यूनान की जनूब साइड पे 45 माइल्स के फासले पे वहाँ पे रुनमा हुआ था। रिपोर्टेडली इसमें हमें अंदाज़ा शुरू में हो गया था कि 750 के लगभग या उससे भी ज़्यादा ओवरलोडेड एक शिप थी जो कैप्साइज की वहाँ पे, और था कि जी इस तरह के हादसा क्योंकि पहले 2016 में भी हुआ, इस तरह होते रहे, तो इसमें इंसानी जानों का ज़िया होगा। सो वी वर फॉलोइंग दैट। और बाद में ये हुआ कि ख़बरें आना शुरू होगी कि इसमें पाकिस्तान के लोग भी हैं। फिर ये क्या कहते हैं, जुमे की सुबह को इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई कि जी इसमें आज़ाद कश्मीर के भी लोग मुमकिन तौर पे हैं, लेकिन क्योंकि डेड बॉडीज़ जब तक रिट्रीव ना हो या लोगों को निकाला ना जा सके तो पता नहीं लगता कि कौन लोग हैं, और जो लोग जाते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो उस वक्त उनके पास नहीं होते। तो एक बहुत मुश्किल टास्क था। मैंने ये किया कि फ़ॉरेन ऑफिस में स्पोक्स पर्सन जो हैं मिस मुमताज़ ज़हरा बलूच, उनसे रब्ता किया, उनसे इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन के हवाले से। तो उन्होंने बताया
कि 2 लोग, एक हसीब और एक अदनान है कोटली का, वो बचे हैं, और उसके अलावा 10 लोग पाकिस्तानी हैं जो बचे हैं। मैंने आस्क्ड हर कि जो बाकी अगर जिनकी डेड बॉडीज़ हैं, तो उन्होंने ये कहा कि DNA के टेस्ट के बगैर नहीं पता लग सकता कि जी कौन है। 104 लोग उसके अलावा ओवरऑल जो है ना वो रेस्क्यू हुए हैं 750 में से, तो बाकी लोग मिसिंग थे। हमने अपने तौर पे पैरेलल जो है ना इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन लॉन्च किया, क्योंकि क्रिटिकल इंसिडेंट था। दुनिया भर में यही होता है कि जब कोई क्रिटिकल इंसिडेंट हो तो वो नॉर्मल रूटीन का काम नहीं होता। SSP कोटली को और जो कंसर्न SHO हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली थी कि मुमकिन तौर पर उस इलाके के ज़्यादा लोग हैं, तो उन्हें मैंने टास्क किया कि आप मकामी लोगों से 2 तरह की इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या तो आपको टॉप से मिल सकती है, डेटाबेस है जिन लोगों ने मुल्क को एग्जिट किया है, किसी पोर्ट ऑफ एग्जिट से जो है ना वो गए हैं, या तो वो सोर्स हो सकता है। हमारे केस में वो तो था नहीं, कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है जिससे पता लगे कि जी फॉर एग्जांपल कोटली के या मीरपुर के या पाकिस्तान से इतने लोग फलां दिन को मुल्क छोड़ के चले गए हैं। सो दूसरा तरीका ये होता है फिर कि आप बॉटम अप अप्रोच है कि आप कम्युनिटी से पूछते हैं और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनके ज़रिए देखते हैं कि आया कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई खातून, कोई मर्द, कोई इस इलाके से लोग बाहर गए या नहीं गए। ये स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा जिससे हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की। उसमें डिप्टी कमिश्नर कोटली ने भी वॉज वेरी हेल्पफुल। पता चला कि जी 22 लोग खुरटा से हैं, उसके अलावा 5 लोग जो है ना वो चढ़ोई तहसील है उसकी हदूद से भी टोटल 27 लोग लापता हैं, और प्लस ये 2 लोग जो है ना जो पता लगा कि जी सर्वाइव कर गए। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद अगला सवाल ये था कि ऐसे कौन लोग हैं जो इनको बाहर भिजवाने में जिन्होंने फैसिलिटेट किया, जो सहूलतकार थे, और उसके हवाले से जब हमने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया विच इज़ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो हमें पता चला कि इसके ताने बाने जो हैं वो गुजरात में मिलते हैं, शेखुपुरा में है, खारिया में है। आपको पता होगा कि ये जो सारा रीजन है जी जिसमें आज़ाद कश्मीर भी है और साथ साथ गुजरात से लेके ये गुजरांवाला भी किसी हद तक आता है और गुजर खान तक, यहाँ से बेशुमार लोग हैं जो एक्सपैट्रिएट्स हैं। ये वो ट्रेडिशनल ग्राउंड्स हैं जहाँ से लोग ज़्यादातर बैरून मुल्क में गए हुए हैं। इसकी एक हिस्ट्री है, तो वो भी एक क्या कहते हैं पुल फैक्टर फ्रॉम आउटसाइड आवर जो टेरिटोरियल हमारी जुरिसडिक्शन होती हैं या कंट्री की जुरिसडिक्शन है, बाउंड्रीज हैं, उससे बाहर ये पुल फैक्टर के तौर पे काम करता है कि जी लोगों को एक इंसेंटिव नज़र आता है कि जी फलां चला गया लिहाजा हमने जाना। तो हमें पता लगा कि जी इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से लीबिया के अंदर मौजूद हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो फ्लैग हुआ वो जुल्करनैन नामी शख्स था जो दरना का रहने वाला था। पता चला कि जी वो लीबिया के अंदर रिपोर्टेडली मौजूद है। और उसके फिर आगे मुख्तलिफ लोग हैं जिनके राब्ते हैं, उनके फिर राब्ते क्या कहते हैं 2-3, एक शहबाज नाम का है जिसका FIR में नाम है, एक साजिद है जो गुजरात के अंदर है। तो इस तरह फिर मुख्तलिफ लोग उनके आगे फुट सोल्जर्स के तौर पे काम करते हैं और सब एजेंट के तौर पे काम करते हैं कि अगर किसी ने कोई जाना हो तो वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है इतने पैसे दे दो, वो किसी के अकाउंट में चले गए, वो फिर आगे लिंकेजेस डेवलप करके। तो इंटरेस्टिंग कह लें, बड़ा पेनफुल है, मतलब आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड इंटरेस्टिंग बट इट्स वेरी ट्रैजिक, वेरी पेनफुल कि इस सारे केस के अंदर भी आप देखें ना, बॉर्डर तो नहीं मिलता हमारा यूनान के साथ, वो अलग है, ग्रीस अलग है, इटली अलग है। सो जो ये चेन बनती है, उस ये जो रास्ता बनता है ट्रैफिकिंग इन पर्सन के हवाले से और ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से, जो इजी वे आउट इस केस के अंदर हमने देखा है, जिसमें गुजरात के, डस्का के, ये सारे शेखुपुरा के सारे नौजवान शामिल हैं। साजिद और समीर, आसिफ, इनके कज़न जो अभी लीबिया कश्ती हादसा में अभी तक लापता हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये अपने चचाजाद, मामूजाद या फूफीजाद भाइयों के बारे में क्या कहते हैं। और देखें ये बहुत बड़ा सान्या है, अगर देखा जाए तो तारीख़ में मेरे ख्याल में ये पहला बहुत बड़ा सान्या है। इससे पहले ना हमने कभी सुना, ना हमारे कभी बुज़ुर्गों ने कभी जिक्र किया जी कि ऐसा कोई सान्या हुआ। तो ज़ाहिर है हमारी फैमिली के जो 5 मेंबर थे, मेरे फर्स्ट कज़न थे, वो भी इस हादसे में शामिल थे। तो अभी तक जो मेरे मामू हैं राजा फरियाद खान साहब, वो भी उधर UK से आए हुए हैं। तो उनके जो उन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक ये है जी कि
ज़िंदा जो लोग बचे उनमें तो खैर उनका नाम नहीं है, लेकिन हम एक हफ़्ते से उनका ये वेट कर रहे हैं कि डेड बॉडीज़ में शायद उनका नाम आ जाए। लेकिन ये भी जो इनका हुकूमत का जो प्रोसेस है ये भी बहुत स्लो नज़र आ रहा है कि क्या पता डेड बॉडीज़ ये जो भी सैंपल ले रहे हैं क्या पता कि डेड बॉडीज़ तक पहुंचने में भी हमें 2-3 हफ़्ते लग जाएं। तो इस हवाले से हम काफ़ी मायूस भी हैं और परेशान भी हैं। हर तरफ सफ़े मातम बिछा हुआ है। नाजरीन, ये देखें कितनी परेशान कुन सूरत हाल है कि जिन घरों के नौजवान बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल थे, उन्होंने कौम को संवारना था। जैसा कि इससे पहले भी जिक्र हो चुका कि इनमें जो बच्चे हैं तौकीर परवेज़ है, उसकी 10 माह पहले शादी हुई, जबकि साजिद जब्बार और ख़ान है, उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, मेरे ख्याल में 3 साल 4 साल की उम्र की। इसी तरह बाकी बच्चे भी बिल्कुल नौजवानी के आलम में यहाँ से अगर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो कैसे ये एजेंट या ये जो माफिया है ये इन बच्चों को जो 17-18 साल से लेके 35 साल तक उम्र के हैं उनको कैसे ये अपने जाल में फंसाते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। अभी ये पूरा गांव जो इस मौज़ा का भी सबसे बड़ा गांव है, इसमें 28 घरों में समझ लें कि सफ़े मातम बिछा हुआ है, इस वजह से कि हर शख्स परेशान है और इन बच्चों की वजह से पूरे इलाके में एक सोग की कैफियत है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी सोग का ऐलान कर रखा है। लोग जगह जगह पे अपने दुख और दर्द का इजहार कर रहे हैं कि ज़ाहिर बात है जवान बच्चों का गुमशुदा होना या इस तरह लापता होना ये कोई मामूली बात नहीं है।